नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। लगभग 1 घंटे का वक्त गुजर चुका है। दीपिका पादुकोण से एनसीबी के गेस्ट हाउस में लगातार पूछताछ हो रही है। पूछताछ के दौरान एनसीबी ने दीपिका का मोबाइल फोन अलग रखवा लिया है। दीपिका पादुकोण से करिश्मा प्रकाश और जया साहा के साथ ड्रग्स चैट को लेकर इस वक्त सवाल जवाब हो रहे हैं। इंट्रोगेशन रूम में एनसीबी अधिकारी केपीएस मल्होत्रा और उनकी टीम दीपिका से पूछताछ कर रही है। साथ में एक महिला अधिकारी भी इस वक्त मौजूद हैं। तो दीपिका पादुकोण 9:48 पर एनसीबी गेस्ट हाउस पहुंच चुकी थी। मीडिया के तमाम कैमरों से नजरें बचाते हुए और 10 बजे उनसे पूछताछ की शुरुआत हो चुकी है। 1 घंटे का वक्त गुजर चुका है और इस वक्त की एक और बड़ी खबर यह है कि सारा अली खान और श्रद्धा कपूर ने एनसीबी से पेशी के लिए थोड़ा और वक्त मांगा है। 10:30 बजे का वक्त इन दोनों को दिया गया था, लेकिन श्रद्धा ने एनसीबी से 12 बजे तक के लिए वक्त मांगा है, जबकि सारा अली खान ने कहा है कि उन्हें 12:30 बजे तक का वक्त दे दिया जाए एनसीबी दफ्तर पहुंचने के लिए। वैसे आज हमने आपको पहले भी बताया कि आज इन दोनों को 10:30 बजे एनसीबी दफ्तर पहुंचना था। एनसीबी अधिकारियों के सामने इनकी पेशी होनी थी, लेकिन श्रद्धा ने 12 बजे तक के लिए वक्त में थोड़ी रियायत मांगी और सारा अली खान ने 12:30 बजे तक के लिए वक्त में पेश होने की रियायत मांगी है। और दीपिका की मैनेजर करिश्मा प्रकाश भी थोड़ी देर पहले एनसीबी गेस्ट हाउस पहुंच चुकी हैं। उनसे भी पूछताछ होनी है आज, और यह भी मुमकिन है कि दीपिका पादुकोण और करिश्मा प्रकाश को आमने सामने बिठाकर क्रॉस एग्जामिन किया जाए। हमारे संवाददाता अभय पराशर इस वक्त हमारे साथ हैं। अभय, पिछले 1 घंटे के दौरान क्या कुछ हुआ है? अंदर से कुछ खबरें आई आपके पास? देखिए, अभी एनसीबी के जो ऑफिसर्स हैं वो लगातार दीपिका पादुकोण से पूछताछ कर रहे हैं। हुसैन, सेकंड फ्लोर पर जहां पर इंटेरोगेशन रूम बना हुआ है वहां पर ये पूछताछ चल रही है। और दीपिका पादुकोण के अलावा अब करिश्मा प्रकाश जो है, जो कि उनकी मैनेजर हैं, वो भी यहां पर पहुंच गई हैं। और जो केपीएस मल्होत्रा हैं, उनकी टीम के अलावा एक महिला अफसर जो है वो लगातार दीपिका पादुकोण से उस पर्टिकुलर ड्रग चैट के बारे में सवाल कर रहे हैं कि उस दिन क्या कुछ बात हो रही थी जिस दिन कोको पार्टी हुई थी। बेशक ये चैट पुरानी है, लेकिन इसमें साफ तौर पर दीपिका पादुकोण माल और हैश जो है वो मांग रही हैं, और एक ड्रग पेडलर का भी जिक्र इसके अंदर करिश्मा कर रही हैं। इन तमाम सवालों को लेकर पूछताछ हो रही है। करिश्मा यहां पर पहुंच चुकी है। दीपिका पादुकोण का मोबाइल फोन अलग रखवा लिया गया है, करिश्मा का मोबाइल फोन अलग रखवा लिया गया है। अगर आगे जरूरत पड़ती है तो उन्हें सीज किया जा सकता है, लेकिन अभी पूछताछ जो है वो चल रही है। और सूत्र ये बता रहे हैं कि पहले दीपिका पादुकोण से एक अलग टीम पूछताछ कर रही है। करिश्मा को अभी थोड़ा इंतजार कराया जाएगा। करिश्मा से कल भी पूछताछ की गई थी, और दीपिका पादुकोण का बयान लेने के बाद, उनसे अहम सवाल पूछे जाने के बाद इस पूरी ड्रग चैट को लेकर और उनके क्या संबंध कुछ लोगों से ऐसे हैं जो ड्रग सप्लाई किया करते हैं, तमाम सवाल उनसे किए जाएंगे। और उसके बाद करिश्मा ने जो बयान दिया था, कल जो बयान दिया था, वो दीपिका पादुकोण को बताया जाएगा और फिर दोनों का आपस में बैठाकर क्रॉस एग्जामिनेशन कराया जाएगा, ताकि उस दिन क्या कुछ हुआ था उसकी एक एक सच्चाई जो है वो सामने आ सके। हुसैन, अतुल सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। अतुल, श्रद्धा और सारा अली खान दोनों ने पेश होने के लिए वक्त में थोड़ी ढील, थोड़ी रियायत मांगी थी। एनसीबी की तरफ से क्या रिस्पांस इस पर आ रहा है? जी देखिए, श्रद्धा ने 12 बजे तक आने के लिए समय मांगा था और सारा ने करीबन 12:30 बजे के लिए समय मांगा था। तो दोनों को समय दे दिया गया है, क्योंकि ये बताया गया है कि वो अपनी जो लीगल टीम है इस समय उनके साथ कुछ सलाह मशवरा कर रही है, जिसके लिए उन्हें थोड़ा सा समय और लगेगा, जिसको यहाँ पर जो एनसीबी की टीम है उन्होंने इसकी इजाज़त दे दी है। तो उम्मीद की जा रही है कि करीबन 12 बजे श्रद्धा यहाँ पर पहुँचेगी और सारा करीबन 12:30 बजे पहुँचेंगी। लेकिन यहाँ पर जो तैयारी है वो एनसीबी की, हुसैन आपको बता दें, पूरी हो चुकी है। करीबन 4 अधिकारियों की पूरी टीम, जिसमें समीर वानखेड़े के अलावा 2 महिला अधिकारी भी शामिल हैं, उनकी पूरी टीम बना ली गई है। उन लोगों ने पूरे सवाल जो करने हैं, खासतौर पे श्रद्धा से जो सीबीडी ऑयल का लेकर ड्रग चैट जया साहा के साथ सामने आया था, उसको लेकर पूछताछ करेंगे। वो जो चैट है उसको सामने रख के श्रद्धा से पूछताछ की जाएगी। पहले दोनों श्रद्धा और सारा अली से अलग अलग जो है पूछताछ की जाएगी, और जरूरत पड़ी तो दोनों को आमने सामने बिठा के पूछताछ की जाएगी। क्योंकि जो बोटमैन है, इसमें बोटमैन का जो बयान है वो काफी ज्यादा अहम है, क्योंकि उसने अपने बयान में कहा था कि ये दोनों जो सुशांत के फार्म हाउस है वहां पर ये दोनों जाती थी। वहां पर पार्टी भी, जैसे एक शिशोरे की सक्सेस पार्टी भी उसी आइलैंड पे हुई थी जहां पर सुशांत का फार्म हाउस। बेशक ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब एनसीबी को जानने हैं, और जैसा कि अतुल बता रहे हैं कि लीगल टीम से राय मशवरा लिया जा रहा, और इस वजह से थोड़े वक्त की मांग की गई थी सारा और श्रद्धा की तरफ से, जिसको लेकर के एनसीबी ने ओके कह दिया है। मतलब आप जो वक्त मांग रहे हैं वो वक्त लेकर के 12 और 12:30 बजे तक पहुंच
सकते हैं। इस वक्त सारा अली खान के घर के बाहर हमारे संवाददाता राजीव सिंह मौजूद हैं। राजीव, क्या सारा अपने घर में हैं, वहीं पर वो अपनी लीगल टीम के लोगों से बातचीत कर रही हैं या वो कहीं और हैं? देखिए, सारा अली खान को लेकर अभी सारा सस्पेंस खत्म नहीं हुआ। सिर्फ एक सस्पेंस जरूर खत्म हुआ कि कितने बजे तक वो एनसीबी के दफ्तर में पहुंचेंगी जहां उनसे पूछताछ होनी है। वो जानकारी निकलकर सामने आई है एनसीबी के अधिकारियों के जरिए कि उन्होंने अतिरिक्त समय की मांग की थी और उन्हें अतिरिक्त समय मिल गया, यानी कि उस 12:30 बजे के आसपास में सारा अली खान एनसीबी दफ्तर पहुंचेगी, जहां पर समीर वानखेड़े की टीम पहले दौर की पूछताछ करेगी और दूसरे दौर की पूछताछ केपीएस मल्होत्रा की टीम करेगी, जो कि एसआईटी के हेड हैं, दिल्ली से आए हुए हैं, एनसीबी से लीड कर रहे हैं इस पूरे ड्रग्स सिंडिकेट को। लेकिन सारा अली खान कहां है, इसको लेकर अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। जो जानकारी है, जरा जल्दी से नम्रता के पास आते हैं और सारा अली खान ये पता करते हैं कि श्रद्धा के घर में और श्रद्धा जहां पर हैं वहां पर क्या हो रहा है और वहां से क्या अपडेट है। नम्रता, क्या कुछ देर बाद हमें कहीं ऐसी कोई खबर तो नहीं मिलेगी कि श्रद्धा भी अपने घर पर नहीं थी, कहीं और थी और वो सीधे एनसीबी के दफ्तर पहुंच चुकी हैं? क्या अपडेट है आपके पास? जी हुसैन, श्रद्धा कपूर के घर के बाहर हम सुबह से मौजूद हैं। जिस तरह 10:30 बजे का वक्त पहले हमें बताया गया, उसके हिसाब से अगर बताएं तो यहाँ पर किसी तरह की हलचल नजर नहीं आई। फिर अब 12 बजे का वक्त है, वो श्रद्धा कपूर ने मांगा है अपना वक्त जो एक्सटेंड किया है कि उन्हें थोड़ा वक्त चाहिए पूछताछ के लिए आने के लिए, क्योंकि लीगल टीम से लगातार वो बात करने की कोशिश कर रही हैं। तो ऐसे में मैं आपको श्रद्धा कपूर के घर की तस्वीरें दिखाती हूँ कि यहाँ पर पहले उतनी हलचल नहीं थी, लेकिन थोड़ी सी जो हलचल है वो शुरू जरूर हो गई है। गाड़ी अगर आपको हम दिखा पाएं कि गाड़ी जो है वो पहले यहाँ पर मौजूद नहीं थी, लेकिन ये गाड़ी अब यहाँ पर लग चुकी है। तो हो सकता है अगर 12 साढ़े 12 के करीब श्रद्धा कपूर को पहुंचना है तो 10-15 मिनट का वक्त और है, तो श्रद्धा कपूर ये गाड़ी फिलहाल यहाँ पर लगी है। गाड़ी किसकी है वो कंफर्म नहीं हो पाया है, लेकिन जैसे ही 12 बजे की वक्त का जो अपडेट आया उसके बाद ये गाड़ी यहाँ पर आकर लग गई है और हलचल जो है लगातार बिल्डिंग में शुरू हो गई है। तो उम्मीद की जा रही है कि श्रद्धा कपूर 10 से 15 मिनट के दरमियान यहाँ से निकल सकती है, क्योंकि यहाँ से 1 घंटे का वक्त है। 11 बज के जा चुके हैं, 12 बजे अगर उन्हें पहुंचना है तो अब 10 से 15 मिनट के बीच में उन्हें जरूर निकलना होगा। जी बिल्कुल, 12 बजे का वक्त श्रद्धा ने मांगा है कि वो 12 बजे तक एनसीबी के अधिकारियों के सामने पहुंचेंगी और उन्हें यह वक्त दे दिया गया। अभय पराशर भी हमारे साथ हैं। अभय, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। कैलाश खेर साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, मशहूर सिंगर हैं। कैलाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और शिवानी कश्यप भी इस वक्त हमारे साथ हैं, शिवानी भी सिंगर हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। कैलाश जी, सबसे पहले तो आपसे शुरुआत कर लेते हैं कि आज दीपिका पादुकोण, एक बहुत ही मशहूर अदाकारा आपकी इंडस्ट्री से, आज वो एनसीबी के सवालों का सामना कर रही हैं। कैलाश जी, ये बात आपको कितनी हैरान करती है, कितना परेशान करती है? जी, हमको तो कोई बात परेशान भी नहीं करती, हैरान भी नहीं करती, क्योंकि तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग और कुछ तो ऐसे हैं कि बहुत एकदम कर देते हैं चकचोर। तो हैरानी की बात यह है कि देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही हमारी मुलाकात हुई थी सीएम योगी आदित्यनाथ जी से, और वहाँ पर एक नई सिनेमा की चर्चा थी जिस संगोष्ठी का हम हिस्सा बनने गए थे, एक नई फिल्म सिटी की। जी, तो वहाँ पर देखिए हमने ये कुछ बताया कि देखिए जो पहले से हो रहा है और वो मान लीजिए विकृत हो गया, बीमार हो गया है, तो आप बीमार को ठीक करने में तो आपको गारंटी पता नहीं ना कब तक होगा, लेकिन अब जब नया बनने का आप प्रावधान कर रहे हैं तो उसमें क्या चीज़ों का ख्याल रखा जाए। बेसिकली ही आप अपने संस्कारों का, अपने मूल्यों का एक मंदिर बनाइए, क्योंकि जब भी आप कला का नाम लेते हैं तो इंसानों का एटीट्यूड बड़ा लाइट होता है। अच्छा, कलाकार हो, अच्छा वैसे क्या करते हो तो ये जो एटीट्यूड है, इस एटीट्यूड की वजह से ये कॉम्प्लेक्स आ जाता है। इसको बोलते हैं हीन भावना, जो एकदम टॉप पे पहुंचा देते हैं दुनिया जिनको, वो ये भूल ही जाते हैं कि नीचे भी एक तबका रहता है। तो ये जो द्वंद्व हम क्रिएट करते हैं, ये इसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। मैं कहता हूं आप बुरों से शिकायत ना करिए, लेकिन बुरे बनाए गए किसने हैं, ये समाज को चेतना पड़ेगा, समाज को जिम्मेदार होना पड़ेगा कि वो अपने बच्चों को झूठी और खोखली शिक्षा ना दे।
और वो अपने बच्चों को ऐसे सपने न दिखाएं जिनकी तैयारी बिल्कुल है नहीं और सपने बस दिखा भर रहे हैं। कैलाश जी, आप मूल्यों के मंदिर को बनाने की बात कर रहे हैं। योगी जी एक नई फिल्म सिटी बनाना चाहते हैं। आप खुद बॉलीवुड से हैं, इतने मशहूर सिंगर हैं आप, तो एक नई फिल्म सिटी अगर यहाँ बनेगी और तो ड्रग्स की गंदगी तो यहाँ भी पहुंच सकती है। तो आपने योगी जी को कुछ मशवरा दिया कि ड्रग्स की गंदगी से इस नई फिल्म सिटी को वो कैसे बचाए रख सकते हैं? हाँ, नहीं, किसी भी गंदगी से दुनिया में बचा जा सकता है यदि आप जो नींव होती है, जो फाउंडेशन जिसको हम कहते हैं, यदि उसमें आप थोड़े ख्याल रखें, कुछ बातों का विचार करें जब आप प्रारंभ करें। देखिए, मैं कहता हूं, मैंने यही बात वहां भी कही थी कि उन्नतिशील देश नहीं होता धन के भरे खजानों से, उन्नतिशील देश नहीं होता टैंक तोप विमानों से, उन्नतिशील देश नहीं होता महलों और खदानों से, उन्नतिशील देश होता है भैया उन्नतिशील भारतीय नौजवानों से। बिल्कुल यदि आप नौजवानों को, पूरी बात सुने भैया, भारतीय नौजवानों को यदि आप अच्छे संस्कारों से सींच कर फिर बोले कि ये जो सिनेमा है ये एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, ये एनलाइटनमेंट के लिए है, आइए अब आप एंटर कीजिए, तो मैं बताऊं साहब, दुनिया का कोई भी नशा अगर उन पे चढ़ जाए, क्यों? क्योंकि जिंदगी का ही नशा इतना गहरा होता है कि आप देखिए, हम तो साक्षात उदाहरण हैं साहब। मैं तो हिमालय में पला बड़ा हूँ, ऋषिकेश में पला बड़ा हूँ। हमारे यहाँ तो साधु सारे वो भांग और वो सब चिलम पीते थे, लेकिन हम पर तो ऐसी बीमारी नहीं आ पाई। क्यों? क्योंकि परमात्मा के स्मरण का, परमात्मा के सुमिरन का नशे में हम थे, और ऊपर से हम अपने आप को, परमात्मा ने हमें पहले रगड़ा, पहले मुश्किलों का सामना कराया। मुश्किलों का सामना का मतलब होता है ईश्वर का सामना। हमारे यहाँ क्या है साहब, बहुत जल्दी आज के यूथ में देखिए एक बात होती है, उफ मैन आई एम टायर्ड, उफ मैन आई एम बोर्ड। तो अभी आपने कुछ किया भी नहीं, 4 धाम की यात्रा भी नहीं की, आप बोर्ड वर्ड बोल रहे हैं। तो ये बड़े बड़े वर्ड सीख गए। अच्छा, हुआ क्या है, अयोग्य लोगों को योग्य वस्तुएं मिलने लगी। देखिए, बड़ी बड़ी कारें आ गई, लेकिन क्या तमीज आई सड़कों पे चलने की? बड़े बड़े मोबाइल फोन आ गए, क्या सबको तमीज है मोबाइल कैसे यूज करें? तो नहीं है। बहुत जगह वाईफाई जल्दी जल्दी पहुंचा रहे हैं गांवों गांवों में, पर क्या तमीज कोई काउंसलिंग पहुंचाई जा रही है? बिल्कुल नहीं। तो होता क्या है, यदि आप साधन पहुंचा दें और साध्य की कमी हो तो देखिए यही चीजें होंगी। धरे कहीं ढूंढे कहीं, वस्तु ना आवे हाथ, वस्तु तो तभी मिले जब भेदी ले ले साथ। आप आज भी देखिए, जो साउथ की फिल्मों में है, भारत को कभी बुरा बनाकर नहीं दिखाते। हमारे देवी देवताओं को, हमारे धर्म को, हमारे मूल्यों को, हमारे संस्कारों को, हमारे रिचुअल्स को कभी भी उपहास बनाकर नहीं दिखाते। उनकी फिल्में हिट भी होती हैं, उनके यहाँ भी नायकों को बिल्कुल मंदिर बनते हैं, नायकों को बहुत बड़ा माना जाता है, लेकिन वो बेइज्जती नहीं करते भारत की संस्कृति की। हमारी फिल्मों का इतना पतन हुआ है, मूल्यों का पतन हुआ है, ये किसने किया है? मैं आपको अपने बारे में बता दूं भैया जी, ये पिछले कुछ वर्षों में मेरा 15 साल का कुल करियर है। 15 साल में मेरे ऊपर ईश्वर की, दुनिया की, भारतवासियों की बहुत ब्लेसिंग्स मिली। मैंने बाहुबली फिल्म को ही पैसे खर्च करके अपने लिए देखा है, वरना मैं सोचता हूं नहीं कोई ऐसी गहरी कोई फिल्म होगी तो तब देखेंगे। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोग इंटेलेक्चुअल बनकर सरकाज़म में भारत को पतित दिखाते हैं, भारत की विधाओं को पतित दिखाते हैं, भारत की हिंदी भाषी लोगों को पतित दिखाते हैं, हिंदी को अनुकूल मानते हैं। तो ऐसा एटीट्यूड होना, यही एक ऐसा है जैसे दोहरा व्यवहार है, ये नहीं होना चाहिए। भारत के युवाओं को अभी चेतना पड़ेगा, युवाओं को कला में साधना लेनी पड़ेगी, और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बजाय इसको एनलाइटनमेंट इंडस्ट्री बनाना पड़ेगा, ताकि कला का, आर्टिस्ट का, आर्ट का सम्मान बढ़े सामान्यतया। कैलाश जी, बहुत अहम बातें आप बता रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं कि हमें साधन के साथ साथ साध्य की जरूरत है। एक बड़ी खबर आ रही है, इसलिए मैं आपको रोक रहा हूं, माफी के साथ। सारा अली खान वकीलों से सलाह इस वक्त ले रही हैं। एनसीबी के सामने पेश होने से पहले सारा अली खान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने वकीलों से राय मशवरा कर रही हैं। सारा के साथ उनकी मां अमृता सिंह हैं, इसके अलावा श्रद्धा कपूर भी इस वक्त अपने वकीलों से बातचीत कर रही हैं, इसलिए कि एनसीबी के सामने दोनों को पेश होना और इन्हीं वकीलों से मशवरा करने के लिए उन्होंने
थोड़ा और वक्त मांगा था और वो वक्त एनसीबी की तरफ से मिल चुका है। हमारे संवाददाता अतुल सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। अतुल, क्या अपडेट है आपके पास? जी देखिए, लगभग पिछले 1 से 1.5 घंटे हो गए हैं लगातार श्रद्धा और सारा जो एनसीबी के हमारे सोर्स हैं और जो इन दोनों सेलिब्रिटीज़ के सोर्सेज हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि लगातार 1.5 घंटे से ये दोनों जो अभिनेत्रियां हैं अपनी लीगल टीम से सलाह मशविरा कर रही हैं और जो सारा है वो अमृता सिंह के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी लीगल टीम से सलाह मशविरा कर रही हैं। 2 वकील उनके साथ इस समय जुड़े हुए हैं और लगातार जो सवालात उनसे हो सकते हैं, जिस बातों को लेकर यहाँ पर एनसीबी उनसे सवाल कर सकती है, उन सारी बातों को लेकर उन सारे पॉइंट्स पर एक लंबा डिस्कशन हो रहा है जिसमें अमृता भी शामिल है। तो कुल मिला के देखा जाए और 11:15 का वक्त अतुल सिंह हो चुका है। जो वक्त मांगा गया था वो धीरे धीरे वक्त कंप्लीट भी हो रहा है। 12 बजे श्रद्धा को पेश होना और 12:30 बजे सारा अली खान को पहुंचना है और फिलहाल ये दोनों लोग अपने अपने वकीलों से राय मशवरा कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे, फौरन लौट रहे हैं एक और बड़ी खबर के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक